मोदी जी की पॉलिसीज पर आवाज उठाने की कोशिश करती हैं, कृषि मंत्री से मिलने की कोशिश करती हैं, तो दिल्ली पुलिस बर्बरता से उन्हें वहां से घसीट कर लेकर जाती है और उनको डिटेन कर लेती है। उसके बाद हमने देखा कि संजय सिंह जी के घर पर रेड होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डर दिखा रहा है, उनकी बौखलाहट दिखा रहा है कि वो किसी तरह से ऑपोजिशन पार्टियों को, इंडिया अलायंस के दलों को डराना चाहती है। यही स्ट्रैटेजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियां कई सालों से अपना रही हैं। वो पहले जो उनके नेता उनके विपक्ष में खड़े होते हैं उन पर ईडी सीबीआई के केस करते हैं। हिस्से में चुनाव लड़ेगी और हर हिस्से में आपको हराएगी, आप चाहे जितनी रेड कर लें, चाहे जितनी गिरफ्तारियां कर लें। थैंक यू। आप उनके अलायंस के पार्टनर्स के लिए सामने आ रहे हैं कि दूसरी तरफ से कुछ पार्टनर्स आपके भी लिए आ रहे हैं सामने, लेकिन कांग्रेस आपको नसीहत दे रही है और नसीहत देते देते कह रही है कि ये रेट गलत हुई है, संजय सिंह की गिरफ्तारी गलत। मोदी जी की पॉलिसीज पर आवाज उठाने की कोशिश करती हैं, कृषि मंत्री से मिलने की कोशिश करती हैं, तो दिल्ली पुलिस बर्बरता से उन्हें वहां से घसीट कर लेकर जाती है और उनको डिटेन कर लेती है। उसके बाद हमने देखा कि संजय सिंह जी के घर पर रेड होती है, 8 घंटे रेड चलती है, भ्रष्टाचार का 1 रुपया नहीं मिलता, लेकिन संजय सिंह जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके अगले दिन 5 अक्टूबर को कांग्रेस के नेता RM मंजूनाथ गौड़ा के घर पर और उनसे जुड़े हुए ऑफिसेज पर ईडी की रेड होती है। 5 अक्टूबर को तृणमूल कांग्रेस के नेता रथिन घोष के घर पर और उनके ऑफिसेज में ईडी की रेड होती है। 5 अक्टूबर को ही BRS के नेता मगनाती गोपीनाथ के घर पर और उनके ऑफिसेज में इनकम टैक्स की रेड होती है। और उसी दिन 5 अक्टूबर को DMK के नेता S जगत रक्षकन के घर पर और उनसे जुड़ी हुई ऑफिसेज के लोकेशन पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड होती है। पिछले 5 दिनों में 8 जगहों पर जो इंडिया अलायंस के घटक दल हैं वहां पर रेड हुई। 20 से ज्यादा पत्रकारों की यहां पर रेड हुई। ये क्या दिखा रहा है? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डर दिखा रहा है, उनकी बौखलाहट दिखा रहा है कि वो किसी तरह से ऑपोजिशन पार्टियों को, इंडिया अलायंस के दलों को डराना चाहती है। यही स्ट्रैटेजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियां कई सालों से अपना रही हैं। वो पहले जो उनके नेता उनके विपक्ष में खड़े होते हैं उन पर ईडी सीबीआई के केस करते हैं और उसके बाद उनको ऑफर देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल जाओ, तो सारे ईडी सीबीआई के केस खत्म हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में अजीत पवार धुल गए, पहले उन पर भी बाकी एनसीपी की नेताओं की तरह उन पर ईडी सीबीआई के केस चल रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो सारे उनके केस धुल गए। सारी इरिगेशन स्कैम में जो केसेस, जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, सब खत्म हो गई। शुभेंदु अधिकारी टीएमसी के नेता, उनकी तथाकथित शारदा स्कैम पे, चिटफंड स्कैम पे भारतीय जनता पार्टी ने वेस्ट बंगाल में 2-2 चुनाव लड़ डाले। फिर उनको ऑफर किया कि भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल जाइए। वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे तो सारे ईडी सीबीआई के केस खत्म हो जाएंगे। और जब से शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, उनके यहाँ पर एक बार भी ईडी की रेड नहीं हुई, एक बार भी सीबीआई की रेड नहीं हुई, एक बार भी क्वेश्चनिंग नहीं हुई। उसी तरह से नारायण राणे, हेमंत बिस्वा शर्मा, भावना गावली, BS येदियुरप्पा, ये लिस्ट पेजेस दर पेजेस तक चलती जाएगी कि जो नेता विपक्षी पार्टियां छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं उनके सीबीआई और ईडी के केस खत्म हो जाते हैं।
लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहती हूं कि इंडिया अलायंस और आम आदमी पार्टी आपकी सीबीआई और ईडी की धमकियों से डरने वाली नहीं है। आप चाहे कितने रेड कर लीजिए, आप चाहे कितने नेताओं को अरेस्ट कर लीजिए, आने वाला लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप हारने वाले हैं। इंडिया अलायंस आपके विरोध में देश के हर हिस्से में चुनाव लड़ेगी और हर हिस्से में आपको हराएगी। आप चाहे जितनी रेड कर लें, चाहे जितनी गिरफ्तारियां कर लें। थैंक यू। मैम, आप खुल के इंडिया अलायंस के पार्टनर्स के लिए सामने आ रहे हैं कि दूसरी तरफ से कुछ पार्टनर्स आपके भी लिए आ रहे हैं सामने, लेकिन कांग्रेस आपको नसीहत दे रही है और नसीहत देते देते कह रही है कि ये रेड गलत हुई है, संजय सिंह की गिरफ्तारी गलत हुई है, लेकिन साथ ही कह रही है कि जो आप कर रहे हैं पंजाब में वो भी गलत है। इंडिया अलायंस के सारे घटक दल एक साथ हैं। इंडिया अलायंस के सारे घटक दल एक साथ रहेंगे और चाहे जितनी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की रेड होती रहे, लेकिन इंडिया अलायंस आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हरा कर रहेगा। अकाली दल ने एक बयान दिया है और मुख्यमंत्री संजय सिंह को बैन किया है, माफ किया है, पंजाब में ऐसा किया है। फिर वाले मैं हर पार्टी के नेता जो इस तथाकथित एक्साइज पॉलिसी घोटाले पर कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं, मैं उनसे ये आग्रह करूंगी कि कल जो सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने अपनी बहस करी है उसका जरा वीडियो देख ले। वो शायद यूट्यूब पर अवेलेबल होगा। सुप्रीम कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग्स का लाइव टेलीकास्ट होता है। अगर हम उन प्रोसीडिंग्स को देख लें तो साफ नजर आ जाएगा कि ईडी के पास 1 रुपए के भी भ्रष्टाचार का सबूत नहीं है। यह सारा तथाकथित एक्साइज पॉलिसी घोटाला फर्जीवाड़ा है। अभी तक 15 महीने की जांच के बाद 500 से ज्यादा ईडी और सीबीआई के अफसर लगाने के बाद भी ईडी सुप्रीम कोर्ट के सामने 1 रुपए के भी भ्रष्टाचार का सबूत नहीं रख पाई। इस बार ईडी ये कह रही है कि 3 करोड़ रुपए संजय सिंह को दिए गए, अलग अलग तारीख और ट्रांजैक्शन का तरीका बता रही है, सीडीआर और डिटेल्स बता रही है कि वो एक तरह से मनी ट्रेल पहली बार वो सामने लाने की कोशिश कर रही है। जब ये घोटाला शुरू हुआ था, इस पे बातचीत, इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी ने शुरू करी थी इस तथाकथित घोटाले पे, तब वो कहते थे कि 50,000 करोड़ का घोटाला हुआ। कुछ दिन बाद कहने लगे कि नहीं 8,000 करोड़ का घोटाला हुआ। फिर कहने लगे नहीं 300 करोड़ का घोटाला हुआ। कुछ दिन बाद कहा 50 करोड़ का घोटाला हुआ। अब ये कह रहे हैं 3 करोड़ का घोटाला हुआ। कुछ दिन बाद कहेंगे कि संजय सिंह जी की जेब में 200 रुपए मौजूद थे जब उनका अरेस्ट हुआ। 200 रुपए का घोटाला हुआ है, 200 रुपए के घोटाले पे केस करेंगे। मैं तो ईडी को, सीबीआई को चैलेंज कर रही हूं कि आप 1 रुपए के भी घोटाले का सबूत देश के सामने रख के दिखा दो, नहीं तो सारी ईडी सीबीआई के अफसरों को मैं कह रही हूं कि आप इस्तीफा दे दो और सारे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता 10,000 करोड़ से 200 रुपए में आए हैं पिछले 1.5 साल में, वो सब भी अपने अपने पद से इस्तीफा दे दें। जब से इंडिया गठबंधन ने साथ, क्योंकि ये अलायंस जब से साथ आना शुरू हुआ, बातचीत होनी शुरू हुई, अप्रैल मई की बात है, तब से मैंने जितने रेड्स हुए हैं उनके आंकड़े गिनवाए। जगन्नाथ आइए।